Hello guys, welcome to another video. So this video में we are going to discuss about custom events in Node.js, which is very nice topic in Node.js. So custom events is basically a alternate name for event driven approach. So maybe अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो और यू आर स्टार्टिंग विद डेवलपमेंट, इफ़ यू आर स्टूडेंट और इफ़ यू आर प्रोफेशनल, तो आपने कभी ना कभी सुना होगा इवेंट ड्रिवन अप्रोच. तो इवेंट ड्रिवन अप्रोच के बारे में बात करेंगे और देखेंगे Node.js में हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम गोना डू इज पहले हम let me share the VS Code. Okay, so right now I'm at this folder. यहाँ पे एक नया folder बनाते हैं. Let's make it event driven. ठीक है, इसके अंदर let's create a new file index.mks. So guys, एक use case समझते हैं to analyze कि why we need to use event driven approach in some cases. So let's take an example. मेरे को एक functionality बनानी है where I'm going to make a functionality जहाँ पे यूज़र लॉगिन करेगा. एक फंक्शन जहाँ पे यूज़र लॉगिन करता है बेसिकली. जैसे मेरे एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लॉगिन. इट्स गोइंग टू एक्सेप्ट यूज़र डेटा और मे बी यूज़र डेटा, और जब सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए, एरर आ जाए, तो आई एम पासिंग अ कॉल बैक कि वो कॉल बैक रन हो जाए. ठीक है. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू परफॉर्म सम एपीआई ऑपरेशन. मे बी आई एम गोना परफॉर्म समथिंग लाइक फैच. मेरे को लॉगिन पे जा और मेरा यूज़र डेटा ले जा, और देन इट्स गोइंग टू गिव मी द रिस्पॉन्स. और रिस्पॉन्स में आई एम गोइंग टू चेक कि रिस्पॉन्स में इज़ यूज़र लॉग्ड इन और नॉट, logged in or not. If yes, then maybe I'm gonna call back. If no, maybe I'm gonna do something, maybe console.log error. So ये कोई असली लॉजिक नहीं है. इट्स जस्ट अ रैंडम सूडो कोड. जस्ट इंग्लिश में मैंने एक लॉजिक समझाया है कि मैं एक फंक्शनलिटी बना रहा हूँ जहाँ पे मैं एक यूज़र का लॉगिन फंक्शन में यूज़र का डेटा भेजूंगा एंड इट्स गोइंग टू लॉग मी द यूज़र. तो वो क्या करेगा, एपीआई को कॉल करेगा, जो भी लॉगिन एपीआई होगी हमारी, वहाँ पे यूज़र डेटा भेजेगा. अगर सही हुआ तो वो कॉल बैक को कॉल कर देगा, अदरवाइज वो कॉल बैक को कॉल नहीं करेगा. ठीक है. तो अभी इन केस में प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे कि एग्जांपल आपको मे बी यूज़र सक्सेसफुल लॉगिन से पहले यू नीड टू वेरीफाई समथिंग. मे बी आपको टोकन वेरीफाई करना है. तो व्हाट यू टू डू इज़ आपको यहाँ पे एक लॉजिक बनाना पड़ेगा, वेरीफाई टोकन, ऐसा कुछ, जहाँ पे आप दोबारा से फेच कॉल करोगे, राइट. और सपोज करो मेरे को फंक्शनलिटी बनानी, जैसे यूज़र लॉग्ड इन हो जाए सक्सेसफुल, उसके बाद में एक उसको ईमेल भी जाए, यू हैव लॉग्ड इन फ्रॉम दिस डिवाइस एट दिस लोकेशन. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और फंक्शनलिटी बनानी पड़ेगी. इफ़ यस, उसके नीचे अगेन फेच एंड सेंड ईमेल, समथिंग लाइक दिस. हाइपोथेटिकल थ्योरी है कि मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने लॉगिन कराया, लॉगिन अगर सही हुआ तो उसको कॉल बैक जो भी पास करेगा यूज़र, जहाँ भी उसको रीडायरेक्ट करना करेगा, बट उसके साथ ही वो एक ईमेल भी सेंड करेगा, राइट. ये तो बहुत छोटा सा लिखा है मैंने फैच, बट एक्चुअली में जब वो फैच लिखोगे तो आपको वो देन लगा के बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा. अगर नो तो आप लॉग एरर कर रहे हो, या तो फिर आपको किसी ना किसी और तरीके से लॉग हैंडल करना पड़ता है एरर को. तो दीज आर द केसेस. आप समझ रहे हो, द प्रॉब्लम इज नॉट दी प्रॉब्लम इज नॉट दी अचीविंग द फंक्शनैलिटी. आप इस तरीके से अचीव कर सकते हो फंक्शनैलिटी को, देयर इज नो इशू. कोड आप इफ लगाओ, एल्स लगाओ, बहुत सारे इफ एल्स, इसके अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, दैट इज कॉल कॉल बैक करेंगे. आपने मे बी जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो नो वरीज, मैं जल्दी जावास्क्रिप्ट की वीडियोस बनाने वाला हूँ. तो इन चीज़ों में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कॉल बैक के अंदर भी चेक कर रहे हो, उसके अंदर फैच एपीआई कॉल कर रहे हो, फिर वहाँ पे भी चेक कर रहे हो, फिर अगर उसके बाद भी अगर जैसे यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, आपको ईमेल भी भेजना है, फिर इस देन के अंदर आपको एक और फैच करना पड़ेगा, फिर देन यूज़ करना पड़ेगा. सो दिस आर लाइक द प्रॉब्लम, द सिंटैक्स इज द प्रॉब्लम बेसिकली, नॉट द फंक्शनैलिटी अचीव हो जाएगी, बट सिंटैक्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रीड करना. इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. आजकल तो हम एसिंग का वेट यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ द फाइन सोल्यूशन, राइट. बट इसके अलावा देर इज़ वन मोर सोल्यूशन विच Node.js प्रोवाइडर्स, Node.js के उसको हम खुद भी बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेंट ड्रिवन अप्रोच. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कमेंट इट आउट एंड लेट्स टॉक अबाउट द इवेंट ड्रिवन अप्रोच.
इवेंट ड्रिवन अप्रोच। सो इवेंट ड्रिवन अप्रोच नोड जेएस में अचीव करना तो बहुत आसान है, बट जावास्क्रिप्ट में भी हम इसको अचीव कर सकते हैं टू मेक फंक्शनैलिटी मोर रीडेबल एंड ईजी टू मैनेज कोड। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम गोना मेक अ वीडियो सून, बट अभी हम नोड जेएस में बात करेंगे हाउ वी कैन अचीव इट। बट इससे पहले समझते हैं इवेंट ड्रिवन अप्रोच होती क्या है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने एक इवेंट बनाया, आपका एक इवेंट है मे बी सेंड इवेंट, सेंड ईमेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोवाइडर। तो इवेंट ड्रिवन अप्रोच में ना एक होता है प्रोवाइडर, एक होता है सब्सक्राइबर, ठीक है, और एक होता है एक्चुअल एमिट, उसको सेंड करना, और आई कैन से सेंड, ठीक है। इवेंट ड्रिवन अप्रोच में 3 चीज़ें मेन होती है, प्रोवाइड करना, सब्सक्राइब करना और एक्चुअल में कॉल करना उन चीज़ों को। तो भाई मेरे पास एक टास्क है कि मुझे एक ईमेल के लिए इवेंट बनाना है, कस्टम इवेंट, सो दैट कि जब भी मैं उस इवेंट को कॉल करूँ मेरा एक ईमेल चले जाए। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैंने एक इवेंट बनाया सेंड ईमेल विच इज़ गोइंग टू बी अ बेसिकली प्रोवाइडर टू मी। फिर मैंने क्या करा, एज बीइंग अ यूज़र, और ये क्या होगा हमारा बेसिकली कोड होगा। अब एज बीइंग अ यूज़र मैं इसको क्या करूँगा, सब्सक्राइब करूँगा, सब्सक्राइब सेंड ईमेल, सब्सक्राइब विच इज गोइंग टू बी द यूजर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सब्सक्राइब नहीं, आप बहुत सारे यूजर डिफरेंट तरीके से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर कुड बी सो मेनी सब्सक्राइबर्स। मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया इस इवेंट को। नाउ व्हाट्स गोना हैपन, सो आई एम गोइंग टू एमिट दिस कोड, इसको भी कमेंट करते हैं। आई एम गोइंग टू एमिट दिस कोड, आई एम गोइंग टू एमिट दिस इवेंट सेंड ईमेल। नाउ व्हाट्स गोना हैपन, जब मैं इसको एमिट करूंगा ना, तो जितने भी लोगों ने उसको सब्सक्राइब करा है उन सारा का सारा कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो चल जाएगा। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में भी अगर देखा होगा, वी यूज़ कॉल बैक्स, यहाँ पे भी हमने कॉल बैक यूज़ करा होगा कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, सक्सेस होगा, तो कॉल बैक चल जाएगा। इट इज़ ऑल्सो सिमिलर, आपने एक इवेंट बनाया, कस्टम इवेंट, विच कुड बी एनीथिंग, यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट, और उसको क्या कर दिया आपने, दे दिया दूसरे कोड को, दूसरे फाइल्स को, दूसरे यूजर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। नाउ व्हेन योर एक्चुअल कोड गोइंग टू एमिट दिस, कि हाँ भाई अब टाइम आ गया सेंड ईमेल कॉल करने का, हमारे केस में यहाँ पे टाइम आ गया, जब हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो हमें एमिट करना है सेंड ईमेल को, सेंड ईमेल को कॉल करो, सेंड ईमेल भेजो सबको। तो उस केस में क्या होगा, जिन्होंने भी उसको सब्सक्राइब करा होगा वहाँ पे सेंड ईमेल कॉल हो जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। So now in the Node.js, if you want to use this event-driven approach, so there are things you need to use. Things are, सबसे पहले तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एक मॉड्यूल which comes with Node.js the name is events. तो अभी हम mjs फाइल के अंदर है, तो यहाँ पे तो हमें import यूज़ करना पड़ेगा, import events is equal to why I'm using equal to from events, ठीक है। इवेंट्स ये मॉड्यूल है, ये हमें Node.js पहले से देता है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई नीड टू क्रिएट वन वेरिएबल इवेंट एमिटर विच एक्चुअली गोइंग टू एमिट द इवेंट्स और ऑल्सो गोइंग टू मैनेज विद सब्सक्राइब एंड द प्रोवाइडर टास्क। इसके अंदर ही हमें मोस्टली सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए वी नीड टू यूज इवेंट्स डॉट इवेंट एमिटर, सो इट्स अ कंस्ट्रक्टर, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा एंड नाउ इट्स गोइंग टू रिटर्न मी द ऑब्जेक्ट। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लेट्स रन इट नोड। अच्छा मैं अभी गलत फाइल में हूँ, आई नीड टू गो टू cd इवेंट ड्रिवन और यहाँ भी नोड इंडेक्स डॉट mjs। अभी इसने मुझे प्रिंट करा है अनडिफाइंड, व्हाई इट इज प्रिंटिंग मी अनडिफाइंड। so I'm sorry, so I forgot, like it's a constructor, so constructor के लिए we need to use new keyword, that's why it is throwing me the error. So now if I use new, तो देखो इसने मुझे पूरा event emitter दे दिया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी which is like doesn't matter for now। अभी हम समझते हैं हमें क्या करना है। So now let's start with the 3 things we have discussed, ये provider, subscriber and emit। तो देखो जैसे ही हमने ये बनाया ना, इस कंस्ट्रक्टर यूज के इवेंट एमिटर बनाया, सो यू कैन कॉल इट प्रोवाइडर।
इट्स गोइंग टू प्रोवाइड अस थिंग्स फॉर अस। जो इवेंट होंगे वो हमें प्रोवाइड करेगा, कौन करेगा? इवेंट एमिटर करेगा। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सब्सक्राइब इट। तो सपोज करो मैं हूँ एक यूज़र, आई वांट टू सब्सक्राइब इट। जब भी एक सेंड ईमेल इवेंट चलेगा तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कोई कोड भी चाहिए जो एक्चुअली में एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। मतलब इवेंट में तो चलेगा मेरा कोड, बट एक्चुअली मुझे कोड भी तो चाहिए, राइट? तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक इवेंट हैंडलर बनाता हूँ। कौन लेट्स मेक मे बी सेंड ईमेल नाम का एक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट console.log सेंड ईमेल, दिस इज गोइंग टू बी सब्सक्राइबर कॉल बैक। जो सब्सक्राइबर इस इवेंट को सब्सक्राइब करेगा मेरे सेंड ईमेल इवेंट को, तो एक्चुअली में वो कोड क्या चलाना चाहता है सब्सक्राइब करने पे, दैट इज गोइंग टू बी दिस सब्सक्राइबर कॉल बैक। नाउ द सब्सक्राइबर इज गोइंग टू एक्चुअली सब्सक्राइब इट। तो सब्सक्राइबर को इसको सब्सक्राइब करने के लिए वट ही और शी हैज़ टू डू इज, उसको इवेंट एमिटर कॉल करना पड़ेगा, एंड देर इज वन फंक्शन कॉल्ड ऑन। सो ऑन के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पास कि आपके इवेंट का नाम क्या है। हमारे इवेंट का नाम है सेंड ईमेल, इट कुड बी एनीथिंग इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। और जब भी ये चलेगा तो क्या कोड, जब भी ये ट्रिगर होगा इवेंट, तो क्या कोड चलना चाहिए? तो हमारे केस में कोड चलना चाहिए सेंड ईमेल वाला, जो भी यहाँ पे कॉल बैक है, राइट? तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, इसको एक सब्सक्राइब कर दिया। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं फंक्शन गया, मैंने फंक्शन बनाया लॉगिन, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन होंगे, यहाँ पे मैं कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा, बट एक्चुअली में जब लॉगिन होता है तो यू नो बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे। बट यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस होंगे उसके लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। बट उसके नीचे अब एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे इफ़ यूज़र लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, तो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ऐसा वेरिएबल तो है नहीं, या मैं बना देता हूँ जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रू लेट, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू है, मतलब मेरा कोई ऑपरेशन चला ऊपर एपीआई का और यहाँ पे यूजर लॉग्ड इन ट्रू आ गया, तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना एमिट द इवेंट। कौन सा वाला इवेंट? सेंड ईमेल वाला इवेंट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इवेंट एमिटर डॉट एमिट, यहाँ पे यूजर्स नीड टू पास द इवेंट नेम दैट इज सेंड ईमेल। ये मेरे लिए क्या हो गया, एमिट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई एम गोइंग टू कॉल दी लॉगिन फंक्शन। बहुत ठंड है यार, ठीक है। तो अब दोबारा से एक बार कोड को समझते हैं। मैंने इवेंट्स यूज़ करा मॉड्यूल जो नोड.जेएस मुझे प्रोवाइड करता है, और मैंने उससे प्रोवाइडर को क्रिएट कर लिया, प्रोवाइडर का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया जहाँ पे मेरे एक्चुअल इवेंट स्टोर होंगे, ठीक है। फिर मुझे कोई भी इवेंट बनाना है ना, तो उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए, इवेंट का नाम और कॉल बैक की जब भी वो कोड रन होगा तो एक्चुअली में वहाँ क्या चलेगा, राइट? फिर जब आपको उसको एक्चुअली में एमिट करना है, सो यू हैव टू जस्ट कॉल दिस एमिट फंक्शन फ्रॉम द प्रोवाइडर, जो भी हमारा इंस्टेंस बना है यहाँ पे, एंड यू नीड टू पास कि इवेंट नेम क्या है। इवेंट नेम हमारे केस में क्या है, सेंड ईमेल। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। लेट्स कॉल दिस फंक्शन। तो देखो जैसे ही यहाँ पे कॉल हुआ तो क्या हुआ, मेरा ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो गया। सो लॉगिन फंक्शन चला, लॉगिन पे मेरा जो भी एपीआई ऑपरेशन था वो ट्रू हो गया, यूज़र लॉग्ड इन हो गया सक्सेसफुली। और जैसे ही लॉग्ड इन हो गया सक्सेसफुली, मैंने क्या करा, इवेंट एमिटर को एमिट कर दिया। मैंने सेंड कर दिया एक मैसेज इवेंट एमिटर को कि भाई तेरे पास अगर सेंड ईमेल नाम का कोई भी इवेंट क्रिएटेड है, अगर सेंड ईमेल नाम का कोई भी इवेंट सब्सक्राइब्ड है, किसी भी यूज़र से सब्सक्राइब्ड है, तो उसको क्या कर दे भाई, एमिट कर दे, उसको कॉल कर दे। तो यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन था, उसने क्या करा, कॉल कर दिया। दैट्स हाउ द इवेंट ड्रिवन अप्रोच वर्क्स। तो इसका पता फ़ायदा क्या है, देखो अभी तो ये एक सेंड ईमेल है, राइट? अब जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे एक और बना सकता हूँ सेंड ईमेल, और यहाँ पे मे बी मैं डिफरेंट तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सेंड ईमेल कंफर्मेशन, ठीक है। आजकल ईमेल में कंफर्मेशन भी आती है ना, कंफर्म ईमेल, ऐसा ऐसा, ठीक है। देखो मेरा लॉगिन हो गया, अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो सबसे पहले मैं यूज़र को कहूँगा भाई कि मेरे को है ना ईमेल कंफर्म कर दे अपना। और यहाँ पे और एक काम करते हैं, इसको भी हटाओ। यहाँ पे फर्स्ट व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना चेंज
द इवेंट टू दिस सेकेंड सब्सक्राइबर। तो देखो अब सिनेरियो समझते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कॉल बैक बना लिए, मेरा इवेंट एक ही है सेंड ईमेल, बट उसके 2 अलग अलग कोड है, 2 अलग अलग सब्सक्राइबर हैं, 2 अलग अलग तरीके के कोड है। तो जब भी यूज़र लॉग्ड इन होगा ना, मैं चाहता हूँ कि जितने भी सेंड ईमेल वाले हैं ना, सारे के सारे एमिट हो जाए। मतलब पहले ईमेल भी चले जाए उसके पास कि भाई तूने लॉग्ड इन करा है यहाँ से, और ईमेल कंफर्मेशन भी चले जाए। मतलब यहाँ पे तो हमने सिंपल सिंपल प्रिंट कर दिया, बट एक्चुअली में पहले हम चेक करते हैं कि वहाँ पे यूज़र का ईमेल कंफर्म है या नहीं है। देयर कुड बी सो मैनी लॉजिक, बट अभी हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ, जब भी यूज़र लॉग्ड इन हो ना, तो सेंड ईमेल चले जाए भाई तूने लॉग इन करा है यहाँ से, और उसके बाद तेरा ईमेल कंफर्मेशन भी चले जाए इफ देर इज, अगर नहीं हो तो नहीं जाए, बट हम यहाँ सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। सो नाउ इफ आई रन दिस कोड, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरा इवेंट एमिट जो सबसे पहले बनाया था वो सबसे पहले एमिट हुआ। कौन सा? सेंड ईमेल वाला, ये यहाँ पे एमिट हुआ। फिर उसके बाद जो दूसरा इवेंट था हमने सब्सक्राइब करा था, वो यहाँ पे इवेंट हुआ। आप एक नहीं, 2 नहीं, सेम नेम के मल्टीपल सब्सक्राइब कर सकते हो इवेंट को। दैट इज़ वन थिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, कि आप अगर इवेंट बना रहे हो तो आप कितने सब्सक्राइब कर सकते हो एक इवेंट का। यू कैन सब्सक्राइब टू एनी नंबर, एन नंबर, जितनी मेमोरी है नोट जेएस के पास वहाँ तक खींच सकते हो। ऐसा होगा नहीं, 1-2 ही करोगे, बट इससे ज़्यादा नहीं, राइट। तो अब नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो एक सब्सक्राइब हो गया, अगर मुझे दूसरा भी इवेंट बनाना हो तो वही, उसके लिए बहुत सिंपल है। सपोज करो आपको जैसे अभी हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, कॉल बैक भेज रहे थे, कॉल बैक से कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होता, बट उसकी जगह आप यहाँ पे बना दो इवेंट एमिटर डॉट ऑन लॉगिन सक्सेस, और यहाँ पे एक इवेंट आ जाएगा। चलो मैं यहाँ डायरेक्टली बना लेता हूँ, एक कॉल बैक पास कर दिया, और यहाँ पे इट्स गोइंग टू प्रिंट में कंसोल डॉट लॉग यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली रीडायरेक्टिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक इवेंट पास कर दिया। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अब इसको एक सब्सक्राइबर एक और इवेंट बन गया है और उसको सब्सक्राइब भी कर रहा है कोई, तो उसको सब्सक्राइब कर रहा है, तो यू कैन कॉल इट एनी टाइम। कैसे? सिंपल, अगेन यहाँ जाओ, ठीक है, यूज़र को सेंड ईमेल कर दिया, सारा काम हो गया, सेंड ईमेल का खत्म। उसके बाद क्या करना है, मैं रीडायरेक्ट कर देना यूज़र को, तो उसके लिए क्या कर दो, ये वाला कॉल। इफ आई डू दिस, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसने मुझे तीसरा वाला इवेंट भी कॉल कर दिया जो मैंने बनाया। तो सेम नेम के आप n नंबर सब्सक्राइबर बना सकते हो, आप डिफरेंट नाम के भी यहाँ पे इवेंट्स बना सकते हो, कस्टम इवेंट्स। तो इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो सिंटैक्टिक शुगर। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा सिंटैक्स हो गया, आपने इवेंट्स बना दिए, इसको कहीं भी रखो। आपको अगर इनको कहीं भी यूज़ करना हो, यूज़ नीड टू पास दिस इवेंट एमीटर, इसको पास करो कहीं भी, और वहाँ आप इसको इवेंट एमीटर डॉट एमिट को कॉल कर दो, और वहाँ पे इवेंट का नाम पास कर दो। ईजिली वो सारे के सारे इवेंट क्या होंगे, कॉल हो जाएंगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इवेंट ड्रिवन अप्रोच। तो ये सबसे ज़्यादा पता है कब यूज़ होता है, जब आप मॉड्यूल्स बना रहे हो जहाँ पे आपको एक्चुअली में नहीं पता फंक्शनैलिटी क्या है, यूजर्स गिव दी सक्सेस। मे बी लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने लॉगिन एक लॉगर बनाया जहाँ पे एक्चुअली में जब आपका कोड चलता है ना, द कोड इज गोइंग टू लॉग समथिंग इन द सर्वर। तो उस केस में आपने एक इवेंट, आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक इवेंट बना दिया कि इवेंट एमीटर, जब भी ये वाला कोड चलेगा ना, यहाँ पे एक लॉग नाम का यहाँ पे एक लॉग नाम का इवेंट को कॉल कर दियो। ठीक है, अब अगर इवेंट एमीटर के पास लॉग होगा तो कॉल कर देगा, अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, लॉग को नहीं करेगा कॉल, क्योंकि लॉग नाम का कोई इवेंट है ही नहीं, उसके पास कोई भी कॉल बैक नहीं है। अगर मैं इसको सब्सक्राइब कर दूं तो क्या होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे चल जाएगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन इवेंट ड्रिवन अप्रोच, कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर है ना ऐसे इवेंट बना दो, फिर जो भी आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होगा, जो भी आपके मॉड्यूल को यूज़ कर रहा होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो ये चीज़ें पास करेगा ऊपर से तो उसको ये चीज़ें मिल जाएगी, अगर वो नहीं करेगा तो उसको वो चीज़ें नहीं मिलेगी, बट वहाँ पे कोई एरर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप जितने भी इवेंट एमिट कर रहे हो ना, सो देयर इज़ नो वे कि आप एक ही इवेंट एमिट में 2 नाम बता दो, जैसे यहाँ पे ये और ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप 10 नाम भी बताओगे ना, पहला ही चलेगा। इवन अगर आप एरे फॉर्मेट में भी इनको डाल दोगे तो हमेशा पहला वाला ही चलेगा।
हमेशा पहला वाला ही चलेगा सी। अच्छा, एरे के केस में इट इज़ नॉट वर्किंग इधर वे, सो एरे के केस में कोई भी नहीं चलेगा, माय बैड। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इवेंट ड्रिवन अप्रोच। सो हाँ, मैं एक बार इस इवेंट ड्रिवन अप्रोच को दोबारा से समझाऊंगा फॉर जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए, बट नोट जेएस के लिए इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपको इवेंट एमिटर वगैरह सब मिल जाते हैं, यू जस्ट नीड टू यूज़ इट। आप इवेंट एमिटर बनाओ, उसको थ्रू आउट एप्लीकेशन यूज़ करो, और आप अपने कोड को एमिट कर करके इवेंट्स बना के उनको एमिट कर करके यूज़ कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट। So that's all for today lecture. I hope you like this video. So if you like this video guys, please don't forget to subscribe. Thank you so much. Have a great day.